This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया म्यूचुअल फंड के खिलाफ एक सख्त आदेश जारी किया है। उसने फंड पर पाबंदी लगा दी है कि अगले 2 साल तक वो कोई भी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम जारी नहीं कर सकता। साथ ही उसने ये भी कहा है कि फंड ने पिछले साल जो 6 स्कीमें बंद की थीं, उनके निवेशकों को वो 512 करोड़ रुपए भी लौटाए जाएं, जो उनसे मैनेजमेंट फीस के तौर पर वसूले गए थे। इसकी वजह यह बताई गई है कि एफटी यानी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इन स्कीमों को बंद करते वक्त कई नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई थीं। सेबी के इस ऑर्डर की दूसरी बड़ी खास बात यह है कि इसमें एफटी के डायरेक्टर विवेक कुड़वा, उनकी पत्नी रूपा कुड़वा और विवेक की दिवंगत मां के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। रूपा कुड़वा ओमिडिया नेटवर्क की एमडी रहीं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की वो लंबे समय तक एमडी और सीईओ रही हैं। सेबी ने पाया कि विवेक कुड़वा को डायरेक्टर के तौर पर यह पता था कि ये स्कीमें बंद होने वाली हैं, और स्कीम बंद होने के कुछ हफ्ते पहले कुड़वा दंपत्ति ने अपनी यूनिट्स बेचकर इन स्कीमों से 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकाल ली थी। हालांकि इन दोनों ने अपनी सफाई में कहा है कि ये जो यूनिट बेची गई हैं, इसकी वजह बाज़ार की हालात थे। उस वक्त बाज़ार की जो हालत थी उसको देखा था इन्होंने, और क्योंकि कोरोना आ गया था, जिसे ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है बाज़ार की भाषा में, इस वजह से उन्हें लगा कि पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन साफ है कि सेबी ने उनकी सफाई नहीं मानी। सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इन स्कीमों के बाकी निवेशकों को तो अभी तक उनकी लगाई हुई रकम का करीब करीब 1/4 ही मिल पाया है। इसलिए इन दोनों को भी अपने पैसे में से 75% वापस करना चाहिए और उस पर 12% ब्याज भी भरना होगा। यानी करीब 22 करोड़ रुपए की यह रकम सेबी के पास एक एस्क्रो खाते में रहेगी, और जैसे जैसे दूसरे निवेशकों को उनका पैसा मिलता रहेगा, वैसे ही इनको भी लौटाई जा सकती है। इतना ही नहीं, विवेक कुड़वा ने जो किया उसे दूसरे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मानते हुए सेबी ने इन दोनों पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है, और 1 साल तक ये दोनों शेयर बाजार में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। ये पाबंदी भी लगाई गई है। सेबी का ये फैसला इसलिए बहुत बड़े फैसले की तरह देखा जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आला अफसर को इनसाइडर ट्रेडिंग की सजा दी गई है। अब तक ऐसा सिर्फ कंपनियों के मैनेजमेंट्स के साथ हुआ करता था। यह उम्मीद करनी चाहिए कि इस फैसले से म्यूचुअल फंड चलाने वालों को एक सबक मिलेगा। हालांकि एफटी का कहना है कि वो इस ऑर्डर से एकदम असहमत है, स्ट्रांगली डिसएग्री करता है और इसके खिलाफ सेट में अपील करेगा। कंपनी का कहना है कि वो 30 अप्रैल तक इन स्कीमों में 14,572 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को बांट चुकी थी, और 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम उसके पास और तैयार है वापस बांटने के लिए। अलग अलग स्कीमों का हिसाब उनका कहना है कि लगाएं तो 40 से लेकर 92% तक रकम निवेशकों के पास वापस जा चुकी है, और 4 जून तक का हिसाब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर इन 6 स्कीमों में निवेशकों की रकम का करीब 71% हिस्सा वापस हो चुका है। विवेक कुड़वा ने भी अलग से एक बयान जारी किया, और उन्होंने कहा है कि वो भी सेबी के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं और इस पर विचार कर सकते हैं कि वो भी ऑर्डर के खिलाफ सेट में अपील करें। लेकिन एफटी पर बारीक नज़र रखने वाले कुछ जानकारों का कहना है कि ये बिना किसी खोजबीन के, यानी सेबी ने खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है इसमें, उसने सिर्फ इंक्वायरी की, एक सरसरी जांच की, और उससे सेबी अगर इतनी बड़ी जालसाजी पकड़ सकती है तो सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो ऐसे मामलों की गहराई से पड़ताल करेगी तो क्या क्या सामने आ सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। आपको बिज अड्डा कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।